बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एंग्ज़ायटी को देखा था कि बेसिकली एंग्ज़ायटी होती क्या है और एंग्ज़ायटी की फिज़ियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स को हमने देखा था। हमारी जो आज की वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम उन रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली रीज़न्स क्या होती हैं जो कि एक हेल्दी माइंड को स्ट्रेस की तरफ लेके जाती हैं या फिर एंग्ज़ायटी की तरफ लेके जाती हैं। और दूसरी बात जो है वो हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर भी बात करेंगे कि बेसिकली आप घर पे इसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी सिम्पटम्स अगर आप अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप अपने घर के अंदर रहते हुए खुद इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स को देखें तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहले एक जो चीज़ आती है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है फ़ियर। वो फ़ियर आपके किसी फ्यूचर को लेके हो सकता है, प्रेज़ेंट में किसी चीज़ को लेके हो सकता है या फिर पास्ट में गुज़रे हुए किसी एक ऐसे एक्सपीरियंस को या एक ट्रॉमा को लेके हो सकता है। बाज़ औक़ात इंसान के माइंड में ये बहुत सारी हज़ारों सोचें चल रही होती हैं, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे होगा, ये ना हुआ तो क्या हो जाएगा? मतलब जो कि फ़ियर है वो आपको एक सेकंड फैक्टर की तरफ लेके जाती है जो कि है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग की वजह से भी आप एंग्ज़ायटी की तरफ अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर चुके हुए होते हैं। और थर्ड वन इज़ है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स कि आप किस एनवायरनमेंट के अंदर आपकी ग्रोथ हुई है, आपके फैमिली का रवैया आपके साथ कैसा था, आपके पेरेंट्स का आपके साथ कैसा था, लोगों के साथ आपका रवैया कैसा था, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो बेसिकली ऑल ओवर द एनवायरनमेंट कैसा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपको एंग्ज़ायटी से बचाने में या फिर एंग्ज़ायटी की तरफ इस उस जर्नी की तरफ जो है वो लेके जाने में। और उसके अलावा जो है वो लैक ऑफ स्लीप है। अगर आप नींद अपनी बहुत ज़्यादा कम लेते हैं किसी भी चीज़ के एडिक्शन को लेके उस उन चीज़ों में लगातार जो है वो मुसलसल अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और जो नींद का टाइम होता है आप उसको वेस्ट कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको एंग्ज़ायटी की तरफ लेके जा रही होती। अगर हम इसके क्राइटेरिया की बात करें कि हम जो है वो हर देखिए स्ट्रेस जो होता है वो हर नॉर्मल बंदे को होता है। लेकिन हम हर नॉर्मल बंदे को ये नहीं कह सकते कि उसको एंग्ज़ायटी है। तो एंग्ज़ायटी अगर हम किसी को किसी की असेसमेंट कर रहे हैं और उसको हमने ये कहना है कि आपको अगर एंग्ज़ायटी है तो मैक्सिमम उसका क्राइटेरिया जो है वो 6 मंथ तक होना चाहिए। यानी आप 6 मंथ तक सेम कंडीशन को फेस कर रहे हैं, आपका मूड ख़राब है, आपको घबराहट हो रही है, आपको अटैक्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ तक अगर आपके साथ हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है। आप ऑलरेडी एंग्ज़ायटी की तरफ जो है वो अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं, ठीक है? अ, अब बेसिकली एंग्ज़ायटी की वज़ह से होता क्या है कि आपके 2 हार्मोन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट होते हैं। एक है कॉर्टिज़ोल और कॉर्टिज़ोल का लेवल जो है वो आपकी एंग्ज़ायटी की वजह से या आपके ओवरथिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो लेवल उसका बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं या स्ट्रेस लेते हैं या किसी भी चीज़ का फ़ियर आपके माइंड में चल रहा होता है, तो उस वक़्त आपका एक और हार्मोन होता है एड्रेनालिन जो कि एक्टिवेट हो जाता है जिसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी बोलते हैं। लाइक इसमें क्या होता है कि आपके जो पल्पिटेशन यानी आपके दिल का ज़ोरों से धड़कना, आपका साँस का रुक जाना या फिर आपकी बॉडी में जो स्वेटिंग कोल्ड स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, जो सारी पैनिक अटैक की सिम्पटम्स आती हैं, वो इसकी वजह से आ रही होती हैं। अब हमारे पास 2 ट्रीटमेंट हैं। पहला तो ये कि अगर आपको लगता है कि ये सिम्पटम्स जो है वो काफ़ी सीवियर हैं और आप ये सारे जो मैं मेथोडोलॉजी बताऊँगी और इसको अप्लाई करने के बावजूद जो है वो इन मेथोडोलॉजी को की वजह से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एंग्ज़ायटी है वो थोड़ी सीवियर है। आपको किसी एक स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास इस चीज़ के लिए जाना होगा, ठीक है? तो साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट में देखें तो साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट में 2 थेरेपीज़ होती हैं जो कि अप्लाई की जाती हैं। एक थेरेपी है सीबीटी थेरेपी और एक है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो कि एंजाइटी की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए एंटी डिप्रेसेंट भी इस्तेमाल किए जाते हैं बट वो एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि मेडिसिन इतनी ज़्यादा इस कंडीशन में एंजाइटी के पेशेंट के लिए जो है वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती है क्योंकि जब तक आप मेडिसिन इस्तेमाल करते रहते हैं, तब तक क्या होता है कि आप जो है वो अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी मेडिसिन को स्टॉप करते हैं, वो सारी की सारी सिम्पटम्स जो है वो दोबारा से आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो एंग्ज़ायटी के लिए जो है एंटी डिप्रेसेंट से बेहतर है कि आप थेरेपी सेशन जो है वो अटेंड करें। इसके थेरेपी सेशन जो है वो ऑलमोस्ट 1 टू 20 होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर बाकी चीज़ों को देखा जाए तो किसी भी
पेशेंट के लिए जो है वो इतने सेशंस अटेंड करना आसान काम नहीं होता, तो हम लोग कोशिश करते हैं 1 टू 6 सेशंस के अंदर जो है वो जो पेशेंट हमारे पास आया है उसके एंजाइटी के सारे सिम्टम्स को हम लोग ख़त्म करते हैं और अपना जो है वो 100% दे रहे होते हैं। अब ये तो हो गया साइकोलॉजिकली, फिर उसके बाद हार्मोनल्स जितने भी इश्यूज हैं आप उनको कैसे ठीक करके अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं या एंजाइटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के हमने कहा था कि कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, सेरोटोनिन का लेवल जो है वो बहुत डाउन हो जाता है, एड्रेनलिन जो है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो सेरोटोनिन को जो है अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज और उसके अलावा डार्क चॉकलेट, ओमेगा 3, यानी ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करती हैं सेरोटोनिन को इनहांस करने में, जिससे आप अपने मूड में जो है वो एक रिफ्रेशमेंट को फील करेंगे, ठीक है। अगर कॉर्टिसोल के लेवल को हमने कम करना है अपने बॉडी के अंदर तो इसके लिए डीप ब्रीथिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एंजाइटी के पेशेंट के लिए। फिर उसके बाद आपकी स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये एक आप समझ ले सबसे ज्यादा जरूरी। मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, आपने वो भी जरूर अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है कि आप जब भी आपको फील हो, आपको सेंसेशन होना शुरू हो जाए कि आपको एंजाइटी जो हो रही है, तो आपने क्या करना है, जब भी आपको आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको एंजाइटी फील हो रही है कि एंजाइटी की वजह से ये पार्ट जो है वो इफेक्ट हो रहा है और आपको लग रहा है कि आप पैनिक अटैक की तरफ जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि आपने एक खाली जगह पे बैठना है जहाँ पे कोई ना हो, और खाली जगह पे बैठने के बाद आपने ये सोचना है कि आपको पहली दफा जो एंजाइटी थी वो किस वक्त हुई थी, ठीक है। वो पूरा का पूरा जो एक पिक्चर है वो अपने माइंड में आपने इमेजिन करनी है, और जब आप उस पिक्चर को इमेजिन कर लें तो आपने उस पिक्चर को एक ब्लैक पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। जब आप उस ब्लैक पिक्चर को भी कन्वर्ट कर लें तो फिर आपने क्या करना है, उस ब्लैक पिक्चर को एक पॉइंट के अंदर, एक छोटा ब्लैक पॉइंट के अंदर जो है वो आपने कन्वर्ट कर लेना है। जब आपने वो भी कर लिया तो आपने कंसीडर करना है कि आपके हाथ में एक गन है और आप उस पॉइंट को शूट कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों करना है, इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स फील करेगा, उसको लगेगा कि मैंने उन तमाम नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए अपना एक रोल प्ले किया है जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रही है मेंटली और फिजिकली। एक ये टेक्निक है। दूसरी टेक्निक ये है कि जब भी आपको लगे कि आप एक एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, खाली जगह पे बैठ के 5 दफा जो है वो एक गहरा सांस लेना है, और सांस लेने के बाद अपने अपने आईज के नीचे यूं टैप टैप करना है, ठीक है। और टैप टैप करने के साथ साथ आपने एक सेंटेंस जो है वो जरूर रिपीट करना है, और वो सेंटेंस ये है, आपने खुद से कहना है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब ये क्यों कहना है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन का एक लर्निंग का प्रोसेस है वो थ्रू एडिशन भी होता है, यानी आप चीज़ों को सुन के, जब हमारा जो दिमाग है वो चीज़ों को सुन के सीख रहा होता है। व्हेनेवर जब आप ये कहेंगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो आपका जो ब्रेन है इन वर्ड्स को कैप्चर करेगा और उसी के मुताबिक जो है वो सारा प्रोसीजर अंदर हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि आप अपने ब्रेन के बॉस हैं तो डिमांड आपकी तरफ से जा रही है, और जब आप कहेंगे कि मैं ठीक हूँ सो डेफिनेटली एक्शन भी वैसे होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन ये है कि जब भी आपको लगे कि आप एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, पहली बात तो ये कि आपने ठंडे पानी से अपना फेस धोना है, ठीक है। और उसके अलावा खाली जगह पे बैठना है, और आपने उन मोमेंट्स को अपनी इमेजिनेशन में लाना है जो कि आपकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स थे, ठीक है। जब आप उन मोमेंट्स को इमेजिन कर लेते हो तो आपने उनकी एक बड़ी पिक्चर बनानी है, ठीक है। और जब वो एक बड़ी पिक्चर बन जाएगी तो आपने कोशिश करनी है कि उन पिक्चर्स के अंदर रंग भरने हैं, और वो जो रंग भरेंगे आप वो बहुत तेज होने चाहिए, ठीक है। और जब आप ये सारा प्रोसीजर कर रहे होंगे और आपने उन लम्हों को फील करना है, ठीक है। और फिर आप ये देखिएगा कि जब आप इन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम लगा रहे होंगे, बेसिकली इन सारे प्रोसीजर का एक मेन पर्पस ये है कि हमने अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना है, क्योंकि जब
हमारी सेंस किसी भी पॉइंट को ट्रिगर कर रही है जो कि हमें एंजाइटी की तरफ लेके जा रही है और उसके ऊपर हमारा फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हमारा फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो चीज़ें जो है वो हमें एंजाइटी की तरफ लेके जा रही होती हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस होता है इसके अंदर वो ये है कि हमने अपने जो है वो फोकस को चेंज करना है। तो आप देखिएगा कि जब आप उन चीज़ों को इमेजिन कर रहे होंगे जो कि आपको खुशी दे रही है, आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं, तो ऐसा होगा कि आपको यानी आपने अपनी बॉडी के जिस हिस्से में एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स को सेंस किया होगा जब आप इन सारे प्रोसीजर को या थेरेपी को या एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी को अप्लाई कर रहे होंगे, तो एंड पे देखिएगा कि आपका वो जो एक दर्द हो रही थी या आपको सेंस हो रही थी वो भी खत्म हो गई होगी। क्यों? क्योंकि हमने अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर लिया है। एंड पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि कोई भी चीज़ इंसान के लिए मुश्किल नहीं होती है, हर चीज़ पॉसिबल होती है। काइंडली कभी भी अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो आपका डॉक्टर ही क्यों ना हो। जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करते हैं खुद को चेंज करने का, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करने का, अपना पैटर्न चेंज करने का, तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता आपको चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले आपके अंदर वो मोटिवेशन होनी चाहिए कि अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी चीज़ की वजह से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इस चीज़ को चेंज करना है क्योंकि ये आपको बैडली इफ़ेक्ट कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एंग्ज़ायटी की फर्दर जो मज़ीद सब टाइप्स हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशंस करेंगे और उनके क्राइटेरिया को भी देखेंगे और उनके सिम्पटम्स को भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।